अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कुछ सड़क छाप एजेंडाबाजों के लिए वो रोटी बन गई है जिसका इंतजार गली के कुत्ते दिन भर गली में चक्कर लगाते हुए करते हैं और रात में एक उसी रोटी पर टूट पड़ते हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद एक शब्द युग्म ट्विटर पर काफी चर्चा में है और ट्रेंड भी किया है। शब्द युग्म है हिंदुत्व टेरर या हिंदू टेररिस्ट, हिंदूवादी टेररिस्ट, तमाम चीजें। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले लोगों के द्वारा कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं और उसके बाद ये लगातार कहा जाने लगा कि भैया ये तो हिंदुत्व आतंकवादी हैं। अब सबसे पहले हिंदुत्व आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, हिंदूवादी आतंकवादी, ये इस पूरी टर्मिनोलॉजी को समझिए। पूरे दुनिया में जब आतंकवाद का जिक्र आता है तो एक ही मजहब का नाम सामने आता है और जाहिर तौर पर वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदू धर्म नहीं है। एक मजहब है जिसको लेकर के जब भी आतंकवाद की बात करेंगे तो उसका ही नाम सामने आ जाएगा। अब उसके ही कुछ प्रतिनिधियों ने, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आप देखिए, उस मजहब के प्रतिनिधियों ने जो डिफेंड करते हैं कि मजहब का धर्म नहीं होता है, वही लोग आज जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, माफ करिएगा, जो लोग डिफेंड करते हैं वही लोग अब ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदुत्व आतंकवाद ने अतीक अहमद और अशरफ जैसे नेक दिल रहमो करम लोगों पे बरसाने वाले जनता के लिए एकदम भगवान का दूसरा स्वरूप धरती पर आए हुए अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। पहला ट्वीट जो सबसे ज्यादा संज्ञान में आएगा मीर फैजल का। मीर फैजल कथित पत्रकार जो अभी कुछ दिनों पहले ही एक झूठी वीडियो सर्कुलेट करने के मामले में पुलिस की जांच और पुलिस की कस्टडी में जाने से बच गया, वो अब ट्वीट कर रहा है कि हिंदुत्व टेररिस्ट ने अतीक अहमद की जान ले ली। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर कई स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि एक पूरा का पूरा ये टर्म क्रिएट करने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि आतंकवादी हैं हिंदू। हिंदू अगर बोल रहा है, हिंदू, इसकी जड़ में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो माहौल बना है कि हिंदू वोकल हो गया है, तो कहीं भी कोई भी घटना होगी उसमें कहीं कोई नाम में शर्मा, तिवारी, ठाकुर, वर्मा या कुर्मी या अहेर या कुछ भी सरनेम निकल करके सामने आ जाए, कह दीजिए ये हिंदू आतंकवादी है। उस पूरी की पूरी मेजॉरिटी को आप एक तरीके से उस खांचे में फिट कर दें। ये उन ड्रामेबाजों के द्वारा किया जा रहा है जो कसाब जैसे लोगों पर आतंकवाद के तमाम ऐसे जब घटनाएं होती है आतंकवाद की, उस समय पर जो कहते हुए नजर आते हैं कि अरे आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता है, आतंकवादी की कोई मजहब नहीं होती है, कोई पहचान नहीं होती है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो लोग आज कह रहे हैं कि भाई ना 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 ना, हिंदू जो है वो आतंकवादी हो गया है, देखो अतीक जैसे नेकदिल इंसान को मार दिया। अब इसकी शुरुआत कहां से? इसकी शुरुआत होती है असदुद्दीन ओवैसी से। वो असदुद्दीन ओवैसी जिसका भाई कुछ वर्ष पहले, एक वीडियो उसका आज भी मौजूद है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर 80 करोड़ कौन, 20 करोड़, 15 करोड़ कौन, इसका फैसला सड़कों पर हो जाएगा। वो कह रहा है कि रेडिकलाइजेशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो देश का बहुसंख्यक समाज है वो रेडिकलाइज हो रहा है, वो उन्मादी हो रहा है, वो खतरनाक हो रहा है। कह रहे हैं कि ये मरने वाला मुसलमान है, इस बात की खुशी मना रहा है ये समाज। अब ये पूरा का पूरा वहीं से शुरू होता है जब असदुद्दीन ओवैसी जो चुना हुआ सांसद है वो डायरेक्टली इस टर्म का उपयोग नहीं कर सकता है, तो वो हिंट दे रहा है कि चलो पट्ठों, तुमको जो 10-12 लाख का हर महीने डोनेशन मिलता है, अब चलो इस काम पे लग जाओ। काम पे लग जाओ किसमें? हिंदुओं को आतंकवादी बताने के लिए, एकमात्र घटना के लिए। कितना आसान है इस बात को समझ लेना कि एक अपराधी को कुछ अपराधियों के द्वारा मार दिया गया, एज सिंपल एज दैट। प्रशासन के ऊपर सवाल है, पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर प्रश्न उठाइए, तमाम चीजें करिए, लेकिन अपराधी को अपराधियों के द्वारा मार दिया गया के बियॉन्ड जितनी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें इसमें हो रही हैं। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट की जा रही है और एक पूरे के पूरे समाज को एक कटघरे में, एक ब्रैकेट जो हम लोगों ने गणित में पढ़ा है उसमें खांचे में फिट कर देने का प्रयास किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो अनगिनत मौकों पर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि खांचे में मत फिट करो एक समुदाय विशेष को, वो तो नहीं होते। जबकि 90% कम्युनिटी रेडिकलाइज्ड है, वो तैयार है इस बात के लिए। जो शौर्य फिल्म में एक पार्ट है के मेनन का कि टाइम बॉम्ब है,
तो एक पूरी तैयारी है, लेकिन ना उस पर कोई बोल नहीं सकता है, उस पर बात कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हिंदुओं को आतंकवादी कह दीजिए और आपके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई हो जाए तो भैया बहुत गलत हो गया। अब कल का ही आप उदाहरण, थोड़ा सा विषय से हटते हैं, कल ही आज तक के द्वारा कुछ लोगों की बाइट ली जा रही है, कथित चश्मदीदों की। उस दौरान एक व्यक्ति हिंदुस्तान मुर्दाबाद का बाकायदा नारा लगाता है, लेकिन अगर उसी को उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर ले तो अभी उत्तर प्रदेश में और पूरी दुनिया में जो है हड़कंप आ जाएगा, धरती डोल जाएगी, चपटी धरती वाले इकट्ठा हो जाएंगे, हुआ हुआ करना शुरू कर देंगे कि ना भाई साहब कैसे गिरफ्तार कर लिया, व्यक्ति की आज़ादी ही नहीं है। सोचिए, एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए जितने लोग वहां खड़े हैं उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, उन पे कोई सवाल नहीं उठ सकता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन 3 लोगों के द्वारा जो अभी जांच का विषय है, जो जिनके लिंक पाकिस्तान और आईएसआई से निकल करके सामने आ रहे हैं, जिनके लिंक निकल करके सामने आ रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सुपारी किलिंग करने गए थे, उनको किसी तरीके से वो मोटिवेटेड नहीं थे कहीं से कहीं तक, उनका मोटिवेशन सिर्फ पैसा था। उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए उन घरों की। एक बात जो वामपंथियों के द्वारा बहुत प्रचारित की जाती है कि भरे हुए पेट से एजेंडा और उसकी बात की जाती है, भरे हुए पेट से विचारधारा की बात की जाती है। एक छोटी सी लाइन, 3 पंक्तियों की एक कविता भी आती है, कई जगहों पर आपने पढ़ी होगी कि 3 लोगों की मौत हुई, 2 मतलब कि उनमें से 2 लोगों ने भूख मतलब की बात करी, तमाम अलग अलग विषयों की, एक ने राम की बात करी, एक ने मार्क्स की बात करी। जब 3 लोगों को पता किया गया तो एक व्यक्ति जो था वो भूख से मरा था और 2 व्यक्तियों के लिए खाने की रोटी थी, इसलिए राम और मार्क्स का नाम आया। तो ये एक उदाहरण देने का प्रयास किया। तो उन लोगों के द्वारा जब ये बातें फैलाई जाती हैं तब यहां पर ये बात नहीं आ सकती है कि आप उस जो तीसरा लड़का है जो जिसका सरनेम मौर्य है, संभवतः अरुण मौर्य नाम है उसका, मैं नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, उसके घर की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस जब वहां पर जांच करने जाती है तो उसके लिए एक छप्पर है, उसके घर पे कुल मिला के एक छप्पर है उसके पास। वो अनपढ़ है, उसके पास विचारधारा और कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसका हिंदुत्व तो किसकी क्या करने की कैसी फुर्सत है। दूसरा लड़का लवलेश तिवारी, वो मानसिक रूप से विक्षिप्तों वाली हरकतें करता है, गले में नाग लगा के घूम रहा है, जिसके घर की स्थिति आप देखेंगे तो बराबर की है। कमरा टूटा फूटा पड़ा है, दीवारों पे पेंट नहीं है, टूटी फूटी दीवारें हैं, भाई बैठा हुआ है उसका, उसके पास फटी हुई टी शर्ट है। वो एजेंडा की बात करेंगे, वो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए कहेंगे ना ना हम रोटी नहीं कमाएंगे, हम जो है ये करने जा रहे हैं। ठीक है, उनका सिर्फ एक मोटिवेशन हो सकता है पैसा। और अतीक अहमद की हत्या में जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, एनआईए तक का इन्वॉल्वमेंट होने वाला था। यहां आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों सैकड़ों बिल्डर्स ऐसे होंगे जो अतीक अहमद के पैसों पर पल रहे थे। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके लिए अतीक अहमद पैसों का जरिया था। पाकिस्तान, आईएसआई, इन सभी से लिंक निकल के सामने आ रहे हैं। उसके बेटे के पास जो हथियार मिलते हैं वो पाकिस्तान से पंजाब में गिराए हुए हथियार है। उनका इंटरनेशनल लिंक सामने निकल के आता है, मेड इन टर्की बंदूकें निकलती हैं। जो ये हथियार है इनके पास मेड इन टर्की निकलती है। कहां से आई मेड इन टर्की बंदूकें? उनका अब जो सेना के द्वारा बताई गई तमाम चीजें, उनके आधार पर तो हमें यही बात समझ में आती है कि पंजाब में जो गिराई गई बंदूकें हैं वो है। तो अभी किसी नतीजे पर कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन ना हिंदुत्व टेररिस्ट का टैग लगा दो। ये मूर्खानंद ओवैसी हो, चाहे मीर फैजल नौटंकीबाज हो, या उसके पीछे पीछे चलने वाले तमाम जितने ड्रामेबाज कुंठित पतित लोग हैं जो 2014 के बाद से जिनको ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं पावर में आ गई है, बल्कि उनकी जो अब्बा जान की जमीनें थी कब्जाई हुई, उनको किसी ने छीन लिया है और उनके पास रहने का घर नहीं बचा है, खाने को रोटी नहीं बची है। इस तरीके से बौखलाए हुए लोग हैं जो हिंदुत्व टेररिस्ट का टैग लगा करके बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी तमाम जो इस पर बातचीत है, विमर्श है, उस पर हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। शुक्रिया।